Welcome back to our World Health Day special presentation, मिशन स्वच्छता और पानी सीजन 3। और अब मिशन स्वच्छता और पानी में हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बेहद खास शख्सियत। स्वच्छ भारत अभियान की ये हमेशा से पुरजोर समर्थक रही है। भले ही गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की हैसियत से या फिर अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। जी हाँ, आप इशारा समझ गए। आनंदीबेन पटेल जी हमेशा से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी रही हैं। बिल्कुल आनंद। Today as we proudly move into our third season, Anandiben Patel, the governor of Uttar Pradesh, has sent us a very special message. Listen in. विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर न्यूज़ 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी विषयक कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का तीसरा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। स्वच्छ भारत एक स्वस्थ भारत का विजन है। भारत को खुले में शौच से मुक्त के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। इस सफलता में देश के हर नागरिक का योगदान है। बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ शौचालय की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल पर राज्य का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामच्छा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाया गया, ताकि शहर की स्वच्छता में सभी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मैं उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से नेट जीरो मौत का टारगेट हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में रिकेट द्वारा शुरू किए गए डायरिया नेट जीरो कार्यक्रम की सराहना करती हूँ। शौचालय को साफ सुथरा रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और लोगों को शौचालय के इस्तेमाल और शिष्टाचार के बारे में शिक्षित करके बदलाव लाने के लिए मैं रिकेट और न्यूज़ 18 नेटवर्क को बधाई देती हूँ। आपकी टैगलाइन हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम बहुत ही उपयुक्त है। मैं इस टैगलाइन की भी सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह वाक्य जन सामान्य को प्रेरित करने में कारगर भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि स्वच्छता हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। आइए मिशन स्वच्छता और पानी से जुड़े और साथ मिलकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें। अंत में मैं एक बार फिर न्यूज़ 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था के इन सामाजिक प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के घाटों की नगरी बनारस। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और हर साल करीब 7.3 करोड़ टूरिस्ट से ज्यादा यहां आते हैं। ऐसे में स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी भैया जी मौजूद हैं बनारस के मशहूर 80 घाट पर और उनके साथ हैं हार्पिक द्वारा स्थापित वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के कुछ सैनिटेशन वर्कर्स जो शहर के टॉयलेट साफ रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और साथ ही हैं कुछ स्वच्छता प्रहरी जो हार्पिक के सेफर टॉयलेट्स फॉर ऑल कैंपेन का हिस्सा हैं और अंडर 5 किड्स में डायरिया की रोकथाम में जुटे हुए हैं। आइए बनते हैं हिस्सा एक वाराणसी चौपाल का प्रतीक त्रिवेदी के साथ। माँ, मैंने तुम्हारे तट पर आकर पवित्रता के तो सारे बिंदु पा लिए, लेकिन इस प्रवाहमान गति ने कुछ बिंदु भी छोड़ दिए। प्रश्न मेरे मन में तमाम सारे घूमते हैं
और आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर माँ मैं तुम्हारे तट पर आया हूँ। स्वच्छ भारत हो सुंदर अभियान का धन प्रधान बना। स्वच्छ भारत हो सुंदर अभियान आप एक न्यूज 18 प्रेजेंट मिशन स्वच्छता और पानी, तमाम सारे वॉलंटियर्स, तमाम सारे कार्यकर्ता और इस मिशन से जुड़े वो तमाम सारे लोग आज माँ तुम्हारे तट पर मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ें, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे परिचय, उनका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ जो सबसे मौजूद हैं एनपी सिंह साहब, सिटी हेल्थ ऑफिसर हैं वाराणसी नगर निगम के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ स्नेहा झा जी मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं डारिया नेट जीरो की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। और हमारे साथ सेफर टॉयलेट फॉर ऑल की का प्रोजेक्ट भी आपके पास है, थैंक यू सो मच स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, आप मिशन से जुड़ी हुई हैं और मैं परिचय जानना चाहता हूं, आपको मैं खड़ा करना चाहता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं। सर मेरा नाम अमीना। मैं एक बात बहुत जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि आखिर कुछ लोग तो ऑरेंज हैं और कुछ ब्लू वाले। ऑरेंज का क्या मतलब हुआ जो ऑरेंज वर्दी आपने पहनी? सर ऑरेंज वर्दी मैंने इसलिए पहनी है कि मैं स्वच्छता की ओर जा रही हूँ और स्वच्छता को अभियान को चला रही हूँ, और उसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी तो मैंने स्वच्छता की ओर के लिए साफ सफाई की है और मैंने अपने आस पास को भी साफ रखा है, और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और स्वच्छ करूंगी। और टॉयलेट के लिए सबको सलाह दूंगी, सब लोग टॉयलेट को यूज करिए और हार्पिक का इस्तेमाल करिए, सफाई रखिए, अपने आप को साफ रखिए, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखिए। और इससे ये है कि हम अपनी शौचालय को यूज करते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमारियों से बचते हैं, और जो हमारी महिलाएं हैं दुर्घटनाओं से बचती हैं। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? नाम खड़े होइए, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं रोनिया विधानसभा बड़ा वाराणसी का ही हूँ जी। मेरा नाम सुनील कुमार है। इधर आ जाइए मेरे बगल में और उधर देखिए जरा गंगा की तट की तरफ। और अब जब आप बोलेंगे ना तो आपके अंदर का चेहरा भी दिखेगा और स्वच्छता के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं ये। तो ये पहले तो मुझे बताइए, ब्लू वर्दी पहनी है आपने, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक सफाई कर्मी हूँ। सफाई कर्मी है। पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। और ऐसे नहीं होगा, तो सारी जनता पहले तस्दीक करेगी, उसके बाद बात बनेगी। थैंक यू सर। अब आप एक बताइए कि मैं पहले बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप जाते हैं तो क्या चेंज देखते हैं आप सोसाइटी में? जब आप पहुंचते हैं, जब आप कर्मचारी हैं, तो स्वच्छता के लिए कितनी जागरूकता देखते हैं? सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं एक सफाई कर्मी हूँ, और जब मैं लोगों के पास जाता हूँ झाड़ू लेकर साफ करने के लिए, तो मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि जब साफ दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। जब साफ दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? खड़े होइए, मुझे तो हाँ सही बोल रहे हैं। तो मैं आपको तो ऐसा लग रहा कि बस इन्होंने रटाया कोई निबंध है। देखिए इनकी बात में कितना दम है। जब साफ दिखता है सुंदर लगता है। जी सर जी, जब साफ लगता है कितना सुंदर लगता है कि मैं एक सफाई कर्मी हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं अपने देश के लिए एक सफाई कर्मी हूँ। और मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा मेरी ट्रेनिंग हुई। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा? यस सर, मैं तो मैंने सुना। इसका भी कॉलेज है क्या? यस सर, मैं तो कभी जानता ही नहीं था। जब मुझे अपने दोस्तों के द्वारा मुझे मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज होता क्या है, तब मैं इसके बारे में जाना। और इसके डायरेक्टर हमारे संजय सर, इनके द्वारा आज यहाँ पे बैठे हैं? यस सर। कहाँ बैठे? उधर बैठे हैं। तो ले चलिए ना वहां पे। इतनी देर से क्या कर रहे हैं? इतनी देर थोड़ी ना लगना चाहिए। कहाँ बैठे हैं? मेरे सर यहाँ पे है। पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपके प्रोजेक्ट को प्रणाम करना चाहता हूँ। इसका भी कॉलेज हो गया? तो कॉलेज का विचार कैसे आया? सर ये विचार ये आया कि जैसे अभी हमारे सफाई मित्र ने बताया कि ये एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जी, हमने दुनिया में बहुत तमाम कॉलेज देखे होंगे। हाँ। लेकिन ये मन में आया कि एक जैसे इनको प्राउड फील हो रहा था कि हम एक सफाई कर्मी, ऐसे लोगों को फील नहीं होता था कभी। यहाँ तक कि लोगों को, जब हमारे पिताजी या कोई भी बंदा होता था जब सफाई कर्मी का काम करता है तो उसको ये नहीं लगता, वो ये नहीं बताता कि हमारे पिताजी सफाई कर्मी। हाँ।
एक एक उनको ये लगता है कि वर्क ऑलवेज वर्क, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ। तो हमारे मन में ये विचार है कि एक ऐसा कॉलेज को हम लोग इंस्टॉल करें जो हमारे सिर्फ सफाई मित्रों के लिए हो। वाह, वहां पर हम लोगों को सिखाएं कि अभी लोग जागरूक हो गए, लोग शौचालय का प्रयोग करने लगे, लेकिन अब दूसरी दिक्कत ये आ रही कि उसको साफ नहीं रख रहे। जब साफ नहीं रख रहे हैं तो दूसरा को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये विचार आ रहा है कि अब हम शौचालय का यूज भी करें और साफ भी रखें। और जो हमारा मकसद है, जो आपने सुबह से जो हमारा कैंपेन है, हेल्दी हम, जब साफ रहे टॉयलेट हरदम। क्या बात है, बहुत अच्छा। हेल्दी हम, जब साफ रखे टॉयलेट हम हरदम। हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम, हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम, हेल्दी हम। क्या बात है, वाह राजन जी। हेल्दी हम, स्वस्थ कैसे हैं। कॉलेज आया, कॉलेज का विचार आया, वो भी हमें देखा, हमने पूछा, बात करी कि टॉयलेट का कितना उपयोग था। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण चीज है सिंह साहब कि स्वच्छता कैसे आए जीवन में। आप तो हेल्थ ऑफिसर हैं वाराणसी में, मैं जानना चाहता हूं स्वच्छता कितना बड़ा विचार, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा और जीवन में उसका कितनी उपयोगिता। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने एक ऐसे विषय को छुआ है कि जिसको कि हर व्यक्ति अपनाना चाहता है, स्वच्छता और साथ में पानी को बचाना, जिसको लेके जो न्यूज़ 18 का ये जो मुहिम है, इसको मैं पहले बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और सबसे सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा, ये हमारे कर्मी नहीं हैं, ये हमारे सफाई मित्र हैं। ये हमारे सफाई मित्र हैं जिनको कि समाज ने पहले हे दृष्टि से देखा था, आज इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इनके पाँव को पखार के इनके पाँव को धो चुके हैं। जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, ये वही स्थल है जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्वच्छता की अलग पूरे देश और पूरे विश्व में जगाई थी। आज आपकी मुहिम के द्वारा ये जो संदेश जा रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है कि यदि हम स्वच्छ हैं तो हमसे रोग दूर भागेगा। और आज वो कोविड संक्रमण काल जब याद आता है, जो लोग सिहर जाते हैं, तो हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हमारे इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से पूरा बनारस कोविड संक्रमण काल में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हम लोगों ने बचाव किया। देख रहा हूं कुछ परिवार भी खड़े हैं और उनको टटोल लेते हैं। नमस्ते। उतनी दूर दूर खड़े रहेंगे? नहीं, मैं पास ही आना, लखनऊ से आया हूँ आज। हाँ। और मैं लखनऊ में, मेरी यहाँ मीटिंग है। कौन कौन लोग आए हैं आपके साथ? हमारी वाइफ है, ये मेरा बेटा है। हाँ। और ये मेरा एक छोटा बेटा है। हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पार्थ पाठक। पार्थ। और इनका? इनका नाम है आवेश पाठक। और उनका? ये अनुपम पाठक, मैं अमित पाठक। अमित जी, कुछ कहना चाहते थे आप? जी हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि स्वच्छता ही जीवन है। क्या बात है। किस विभाग में काम करते हैं आप? मैं मेडिसिन विभाग में हूँ। मेडिसिन में? मेडिसिन में हूँ। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैक्लियोर्स फार्मा में, लखनऊ हेडक्वार्टर में। जी। और जब जीवन है तो सारी एक्टिविटीज है। क्या बात है। स्वच्छता से ही होती है। ये बात सच है कि आज जो हम इस मिशन में यहाँ पे अस्सी घाट पे मौजूद हैं, हार्पिक और न्यूज 18 मिशन का जो ये एक अभियान है, इसमें स्वच्छता पे आज बात कर रहे हैं। और हम जाना चाहते हैं वहां तक जिसे कहते हैं टॉयलेट, वहां तक की यात्रा करना चाहते हैं। कुछ और कहना चाह रहा हूँ। आज भी देखिए, मोदी जी के आने से इस पे विशेष एक प्रधानमंत्री जो है, अगर लाल किले से ये छोटी सी बात है तो बड़ी बात, क्योंकि स्वच्छता जीवन है और जीवन ही सब कुछ आधार है। तो अगर एक प्रधानमंत्री हमारे अगर छोटी सी बात को टच कर रहा तो ये बड़ी बात है। और मोदी जी ने गांधी जी की बातों को आगे ले गए हैं। स्वच्छता ही जीवन है और उसको आज पूरा भारत के सिवा पूरा वर्ल्ड उस चीज को फॉलो कर। बिल्कुल, गांधी जी ने कहा कि हमें अपना खुद साफ करना चाहिए, जो मल है उसको खुद साफ करें। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही पाठक जी कि स्नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं। स्नेहा जी, ये बात लोगों तक पहुंची तो है, लेकिन स्वच्छता का जो पूरा जो कैनवस है, उसमें बात उन्होंने कहा वो ड्राइंग रूम तक जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी हुआ है बेहद महत्वपूर्ण हुआ है कि ड्राइंग रूम की चर्चा लाल किले से प्रधानमंत्री बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बात छोटी है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। स्नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने एक बात कही कि ये एक सोच है और इसी सोच को हमने एक मुहिम में बदला है। चाहे आप हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की बात करें या सेफर टॉयलेट फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसको मैं बहुत ही प्राउडली रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं देख रहे हैं जो ये ऑरेंज ड्रेस में हैं, ये सब स्वच्छता प्रहरी हैं। और ये स्वच्छता प्रहरी घर घर में सफाई और जो मतलब स्वच्छ पानी की, सफाई की, इन सब का अलग जगा रही हैं।
जब हम सोच की बात करते हैं तो कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जब वो एक सोच एक मुहिम में बदले और वो मुहिम घर घर तक पहुंचे। और हमारे कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, ये सब हम एक गांव तक पहुंचाए, गांव के एक घर तक पहुंचाए। क्या नाम है आपका? पहले तो सर मैं नमस्ते प्रणाम करना चाहती हूँ आपको। मैं पहले आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। इतने अच्छे मिशन से आप जुड़ी हैं, मेरा तो मन ही जो है ना लगा कि ये क्या गजब, मैं अभी तक नहीं बात कर पाया था। अब मुझे लगता है जैसी वो बात कह रहे थे ना, छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। जी कुछ कहना चाह रही थी आप? सर मेरा नाम सीता यादव है, हम बिन्नो ब्लॉक से, जिला गाजीपुर, और डायरिया नेट जीरो से जुड़े हैं। डायरिया नेट जीरो? हाँ। अच्छा, डायरिया नेट जीरो क्या है? डायरिया नेट जीरो हम स्वच्छता पे काम कर रहे हैं सर। और डायरिया एक बीमारी है जो कि पानी से संबंधित है, और शौचालय उपयोग कर रहे हैं तो हम बीमारी से बचते हैं, साफ रखते हैं। तो ये जाके आप बताती हैं लोगों को? सर हम खुद पहले जागरूक हुए और गांव-गांव जाकर के सबको जागरूक। अच्छा, मुझे भी जागरूक होने का पूरा मौका दीजिए। स्नेहा जी मेरी तरफ देख रही हैं, क्योंकि मैं मुझसे पूछिए सवाल डायरिया नेट जीरो क्या है तो मैं बता पाऊंगी। जी बताइए, डायरिया नेट जीरो क्या है? देखिए, अभी भी डायरिया कहने को एक बहुत ही छोटी सी समस्या लगती है और गांव में इसको लोग बहुत ही मतलब दरकिनार कर नजरअंदाज कर देते हैं। और होने वाली मौत पे अगर आंकड़ा डालें तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े मतलब आप देखेंगे तो हजारों परिवार हर साल यूपी में मतलब अपने नौनिहाल को खो देते हैं। इसीलिए जो हमारा फोकस है कि जो एक छोटी सी चीज जिसको हम आसानी से एक सिर्फ साफ सफाई का ध्यान रख के अपने बच्चों की जान बचा सकते हैं, इस कार्यक्रम की मुहिम वही है। जब हम कहते हैं डायरिया नेट जीरो एंड सेफर टॉयलेट फॉर ऑल, तो जब मैंने कहा ये मुहिम है हमारा, तो कैसे डायरिया से होने वाले जो मृत्यु है उसको हम बिल्कुल नगण्य कर दे। सर इसमें फिर आपकी उपयोगिता कैसे आती है स्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते? जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि डायरिया एक बहुत ही मतलब भयावह बीमारी रही है एक समय में, और ये हमारी स्वच्छता से सीधे जुड़ा हुआ है। सिर्फ शौचालय ही बना लेना अपने आप में काफी नहीं है। हमको अपने आप को हाथ कैसे धोना है, विसंक्रमित कैसे होना, ये भी एक कला है, जिसके लिए कि जो ये एनजीओज हैं या आपके इस टीवी के माध्यम से लगातार हम लोग इसके लिए भी हम लोग लगे रहते हैं, जन जागरूकता करते हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे एक हमारे युवा साथी हर्ष पांडे ने बताया गोंडा की बात, खुले में शौच, इससे मुक्ति के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है, बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि पिछले 3 साल से लगातार बनारस ODF 2+ है, यानी खुले में शौच से मुक्ति पूरे बनारस को मिल चुकी है। स्वच्छ भारत हो सुकर अभियान प्रधान बायना, स्वच्छ भारत अभियान प्रधान बायना, स्वच्छ भारत प्रधान बायना। बड़ा आनंद ले रहे हैं आप, हैं? खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। और जब आप ब्लू वर्दी में, तो इसका मतलब हो गया आप कर्मी जी, मित्र। यस। और हमारी ड्राइंग रूम में तक पहुंच के चर्चा का विषय बन जाने वाले वो कर्मी जी, मित्र। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है आपके जीवन में कितना बदलाव लाया ये, और आपने कितना बदलाव देखा समाज में? बहुत बहुत, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि गंदगी है, तो मुझे बहुत ही दुखी होता है अंदर से, मगर उसको हम साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग एक सफाई कर्मी में गिने जाते हैं। आपका नाम? निवेदिता पाठक। निवेदिता, क्या कर रही हैं आप? सर हमारा एक NGO है, और वो तो मैं जान ही गया, क्योंकि इतना डेडिकेशन अगर है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो संगठन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करती हैं? मैं सर BA कर रही हूँ फिलहाल, पॉलिटिकल ऑनर्स। फिलहाल नहीं, हाँ कर रही हूँ BA, है ना? सर कर रही हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो क्या क्या विषय हैं आपके? सर पॉलिटिकल ऑनर्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी मतलब ये समाज से तमाम सारे पहलुओं को जुड़ती हैं। हाँ, आप बताइए जो आपका विचार है, अब मैं जानना चाहता हूँ। एक बड़े पायदान पे बैठ के, एक ऑफिशियल पोजीशन पे बैठ के ऐसे कहते हैं ना कि कह दिया कि अरे नहीं भारत माता की जय, तो रूम में बैठ के भारत माता की जय कहने से क्या होगा? आपको उठना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या बात है! देखा, भारत माता की जय सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा सर, कैसे चलेगा? आप जरूरी है कि आपके लिए सरकारी पदवी, सरकारी पोजीशन, जब आप भारत माता की जय कर रहे हैं तो आप पहले से कह रहे हो ना कि आप नागरिक हो, नागरिकता का प्रमाण देना तो पड़ेगा ना। इतना देश के लिए इतना तो प्रेम दिखा सकते हो कि उठो, अपने रूम का तो झाड़ू लगाओ।
और आज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिस पर हम ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, इस पर तमाम तरह की परिचर्चा है। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब आप कॉलेज में होते हैं तो और वहां पे ट्रेंड लोग निकलते हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती है और इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए चीज है, सवाल आते हैं कि कैसे हम इसमें स्कोप देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे मिलती है और स्किल्ड लोग जब मिलते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। सर, मैं बता दूं कि जो रैकेट इंडिया का ये जो यहाँ पे मुहिम चल रहा है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जो हार्पिक के एक मुहिम के साथ चला है, यहाँ पे जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, हम इनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। एक जो कॉलेज की हम बात करें उस पर हम उनको सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, हम उनको वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, हम उनको जॉब वर्क की बात करते हैं। वो जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरत है उनकी प्रिकॉशन की, तो हम उसकी भी बात करें साथ, क्योंकि कूड़ा कई तरह का आ रहा है। हाँ। तो वो क्योंकि जो सैनिटेशन वर्कर, जिसे हम सफाई मित्र की बात करें, तो ये सफाई मित्र अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करें। जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए कम से कम ग्लव्स हो, शूज हो और कम से कम उनके पास मास्क हो। तो वो ट्रेनिंग उनको वो हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट के द्वारा हम लोग प्रशिक्षित करें। दूसरी बात ये आती है कि वो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। यहाँ पर जिससे स्वच्छता चौक बनारस में बहुत सारे हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं और जितने भी उनकी स्किल के आधार पर जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके आधार पर हम जितने भी हमारे होटल्स हैं वहाँ पे एज उनको सैनिटेशन वर्कर के साथ जो उनकी हाउस कीपिंग का वर्क होता है, हम सर वहाँ पे उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं। कैसा लगता है जब वर्दी पहनते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि अपने घर से निकल रहे तो साथ हम जा रहे साथ काशी को साफ करने के लिए। हाय हाय सूरज भाई, इनके लिए तो बनता है ना सैल्यूट। क्या बात है, हम जिस पर चलते हैं उसको ये साफ करते हैं, है ना। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राम नारायण है और मैं शिवपुर वार्ड में सफाई मित्र हूँ। हाँ। तो सर, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता था कि सबसे पहले मैं वर्ल्ड हार्पिक टॉयलेट और न्यूज़ 18 प्लस अपने नगर निगम का आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में आने का अवसर मिला। तो मैं खास तौर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने राम नारायण जी समय निकाला और हमारे पास आए। सर, मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो हुआ है, ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सब कुछ तो आप लोगों ने बताया, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं रह गई जो हम लोगों को जानकारी के लिए नहीं रही। बस उसमें एक मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ और वो बात ये है सर कि आज हम लोगों ने एक चीज़ देखा जो इतनी बड़ी बात है कि मेरे पास उस चीज़ के लिए शब्द ही नहीं है। अभी हमारे ग्रेजुएट बच्चों ने जो ये सफाई का जो कार्य करके दिखाया है, ये हम लोगों को एक आईना का काम किया, इन लोगों ने दर्पण दिखाया इन्होंने। सच है, ये सच है। तो सर, मैं यही बात कहना चाहता हूँ अपने सफाई मित्रों से, खासकर ये मेरा आह्वान है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। और ये बोलना है एक बार भाई सबको, है ना, बोल देंगे आप? हमें तो लग रहा है कि आप हमसे ज्यादा अच्छा बोल सकती हैं। खड़ी हुई है तो हमने क्या बोला बताइए? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। क्या बात है, क्या बोला इन्होंने? हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। क्या बोला हमने? वर्ल्ड हेल्थ डे में आज हम क्या हैं? हेल्दी। सब सारे लोग बोलेंगे हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। हेल्दी रहे हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम। दिस इज आवर मैसेज ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। मिशन स्वच्छता और पानी, ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए। Toilet is a basic necessity for all.